हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। डियर फ्रेंड, वो टॉपिक है कि राशन कार्ड को बनवाने के लिए क्या शर्तें हैं और राशन कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, तो उन सवालों के अंतर्गत आज हम उन समस्याओं को समझेंगे। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहला लक्ष्य ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राशन कार्ड बनने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। तो डियर फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो 64% ही लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया जा सकता है, और ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर 79 यानी 79% लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया जाता है। अब डियर फ्रेंड, कई सारे आपके मन में सवाल होंगे, तो उन सवालों को हम एक एक लेते हैं और इससे बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड, पहला सवाल है कि राशन कार्ड को कहाँ से बनवाया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड, राशन कार्ड को बनवाने के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया है और ऑनलाइन के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड, आप पास के सहज जन सेवा केंद्र पे जा कर के या सीएससी सेंटर पर जा कर के आप अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन करा सकते हैं पोर्टल पर। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार से अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि राशन कार्ड कौन कौन से लोग बनवा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ शर्तें निर्धारित हैं, जैसे कि आपके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, यानी शस्त्र का लाइसेंस, बंदूक वगैरह, राइफल वगैरह का लाइसेंस नहीं होना चाहिए, आपके पास जनरेटर 5 केवी का नहीं होना चाहिए, हार्वेस्टर नहीं होना चाहिए। तो ये कई सारी शर्तें हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बन सकता है। तो डियर फ्रेंड, इसी के अंतर्गत अब दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि राशन कार्ड बनवाने के लिए कौन लोग पात्र होंगे। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए जो निर्धारित है, यानी 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसान जो हैं वो लोग अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। साथ में फेरी करने वाले और ठेला लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, भिक्षा यानी भीख मांगने वाले लोग जो हैं, जूता का सिलाई का कार्य करने वाले, और छोटी छोटी जो दुकानें लगाते हैं रोड के किनारे, वो लोगों को राशन कार्ड बनवाने का अधिकार है, वो लोग बनवा सकते हैं। या साथ में अगर परिवार में कोई 60 साल का बुजुर्ग है या विकलांग यानी दिव्यांग है, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर पात्रता दी जाती है, ये लोग आसानी से राशन कार्ड बन सकता है इनका। डियर फ्रेंड, और आपके मन में अगला सवाल आ रहा होगा कि राशन कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से प्रपत्र होने चाहिए आपके पास। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए आपके पास मोबाइल होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, और दूसरा है कि परिवार के जो सदस्य हैं वो उनके आधार कार्ड होने चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए सभी लोगों के पास। साथ में जो मुखिया है वो महिला होना चाहिए, 18 साल के ऊपर की महिला अगर है परिवार में तो उनका राशन कार्ड उसी के नाम से बन सकता है। तो ये शर्त हुई। साथ में अब जो मुखिया है महिला, उसका पासपोर्ट साइज का फोटो भी होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए, और उसका अकाउंट होना चाहिए, यानी किसी भी बैंक में उस मुखिया महिला का
अकाउंट होना चाहिए। तो ये सारी शर्तें हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए। साथ में डियर फ्रेंड जो परिवार है उसके लिए आय प्रमाण पत्र सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। फिर आय प्रमाण पत्र बनने के बाद ही आप CSC सेंटर पर जा कर के या सहज जन सेवा केंद्र पर जा कर के आप ऑनलाइन तरीके से राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कितनी फीस कटती है इसकी। तो डियर फ्रेंड जो जन सेवा संचालक हैं या CSC संचालक हैं वो जो हमको रसीद देते हैं उस रसीद पे 30 रुपये का चार्ज लगता है। तो डियर फ्रेंड 30 रुपये का चार्ज लगता है वो रसीद। अब वो रसीद हमको मिलने के उपरांत डियर फ्रेंड आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो सहज जन सेवा केंद्र के भाई हैं ऑनलाइन करने के बाद जो रसीद हमको देंगे वो कहाँ पे जमा करना है। तो डियर फ्रेंड इसके लिए आपको अपने जो जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय हैं उनके यहाँ आप जमा कर सकते हैं या आपकी तहसील स्तर पर जो खाद्य और रसद विभाग के इंस्पेक्टर महोदय होते हैं आप उनके पास अपना रसीद जमा कर सकते हैं। तब अब डियर फ्रेंड इसके लिए आपका राशन कार्ड तभी आपके ग्राम सभा की लिस्ट में जुड़ेगा जब आपके यहाँ लक्ष्य के अंदर ही वहाँ पर जगह खाली होंगी। यानी जो टारगेट लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ग्रामीण के लिए 79%, अगर वहाँ पर मान लीजिए किसी ग्राम सभा में 70% लोगों के कार्ड जारी हुए हैं तो 9% वहाँ पर यूनिट जोड़ने के चांस हैं। ऐसी स्थिति में आपका कार्ड आसानी से ग्राम सभा की लिस्ट में जुड़ जाएगा। डियर फ्रेंड बहुत सारे ऐसे ग्राम सभाएं हैं जहां पर ये लक्ष्य कंप्लीट है तो नए लोगों के राशन कार्ड उस स्थिति में वहां पर नहीं बन पाएंगे या किसी का राशन कार्ड कैंसिल अगर हो जाता है तो आपका राशन कार्ड उस स्थान पर जोड़ा जा सकता है। तो डियर फ्रेंड ये बहुत सारे मन में आपके सवाल होंगे और उन सवालों का मेरी तरफ से जो जवाब दिया गया है आप उन जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। डियर फ्रेंड जानकारी पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि हर एक अपडेट इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।